अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AUDNZD। लास्ट नाइट जो मैंने एक सिग्नल शेयर किया था, 5F टीम ने सिग्नल शेयर किया था आपके साथ VIP ग्रुप में। VIP जो ग्रुप में एक सिग्नल शेयर किया था AUDNZD, डेली टाइम फ्रेम और H4 टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करेंगे कि क्यों ये सिग्नल आपके साथ शेयर किया गया और ये सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा है। तो असल में ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि अपना मेथड, अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जाए। अगर तो आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ट्रेंड लाइन को यूज़ करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करेंगे, तो ये आपकी जो ट्रेडिंग तुक्के ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उससे 1000 गुना बेहतर है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा, इन चीज़ों पर फोकस करें। और अगर आपने प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखनी है या इस पर अपना वो चाहते हैं, अबूर चाहते हैं आप कि कुछ ना कुछ आप भी देखें, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा, क्या किया और क्या उसका रिजल्ट है। अभी AUDNZD डेली टाइम फ्रेम। अच्छा, उससे पहले अगर आप OctaFX ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप पहले से OctaFX ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आप हमारा VIP ग्रुप जो है ना वो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर भी नीचे टेलीग्राम का लिंक पड़ा है, वहाँ मैं सिग्नल शेयर करता हूँ, मेरी टीम सिग्नल शेयर करती है। आप उन सिग्नल को फॉलो करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो नीचे हमारा WhatsApp का नंबर है, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, मीन कि आप किसी ट्रेड में फंस गए हैं, आपका कोई भी मसला बन गया है, आपका किसी डिपॉजिट में प्रॉब्लम है, विड्रॉल में प्रॉब्लम है, कोई भी आपका फॉरेक्स के रिलेटेड जो भी मसला हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अभी मेरे सामने AUDNZD पे और डेली टाइम फ्रेम, मैं जूम आउट करके आपको ज़रा बताता हूँ कि ये मेथड या ये स्ट्रेटजी, आपके ये सिग्नल आपके साथ क्यों शेयर किया गया। यहाँ पर आप चेक करें, एक ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर से नीचे की तरफ पहले से ड्रा थी, लेकिन उसको मैंने काट दिया। दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ कि आपका ये जो होती है कि कहाँ से कहाँ तक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। ये देखें, ये एक लेवल मार्केट ने यहाँ पर टच किया, नीचे की तरफ गई, यहाँ फिर ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था 83-57 वाला, नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर उस ट्रेंड लाइन को जब दोबारा उसने टच किया तो मार्केट में एक सेलिंग की कॉल या सिग्नल बना। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी थी। और यहाँ पर एक चेक करें, ये एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चैनल बन गया। अगर आप इन चीज़ों को काट देते हैं तो आप इस यहाँ पे चैनल भी ड्रा कर सकते हैं। ये आप वॉच करें, या वॉच करें, मैंने एक चैनल ड्रा किया है। अगर आपको इस चैनल की समझ नहीं आती तो आप इसको यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, डिलीट। और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है ना, ये आप खुद से भी ड्रा कर सकते हैं।
ठीक है, ये ट्रेंड लाइन एक से ज़्यादा बार जितनी भी मार्केट उस लेवल को, उस ट्रेंड लाइन को टच करे, एक से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार, तो उसकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ और आपको ये देखें, यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, एक बार नीचे की तरफ आई, फिर गई, ये चेक करें, टच नहीं किया लेकिन वो रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर मार्केट नीचे आई, नीचे से फिर ऊपर गई, फिर उसी ट्रेंड लाइन को टच किया। मार्केट यहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी और 5वीं बार जब उसने टच किया, टच करने के बाद मार्केट ये देख लें नीचे की तरफ आ रही है। उसका जो नीचे रेजिस्टेंस है ना, वो है 6339 वाला लेवल। रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, सॉरी, ये सपोर्ट होती है। ये जैसा कि ये अभी मार्केट की प्राइस में आपको बताता हूँ, जो ऊपर की तरफ होता है लेवल, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ होता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। जैसा कि ये वाला जो लेवल है 1.08357, ये वाला लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये वाला 6339 वाला लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर आप चेक करें, एक तो कंफर्मेशन हमारे पास थी कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट आ गई। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने टच किया। टच करने के बाद मार्केट में अगर आप चले जाएं यहाँ पर H4 में, और बड़ी अच्छी एक प्यारी सी कैंडल बनी है, ये देखें, ये कैंडल बनी। जैसे मार्केट में ये कैंडल आई तो सेलर जो है ना, सेलरों ने सेलिंग की ट्रेड की। इस कैंडल का मतलब ही यही है कि इसको ऊपर की तरफ से प्रेशर मिला, सेलर ने प्रेशर दिया और मार्केट जो है वो सेलिंग की तरफ चल पड़ी। तो ये समथिंग को 30-35 पिप्स जो है ना वो चल रही है, 40 पिप्स। तो यहाँ पर 50 पिप्स राउंड अबाउट, हम 50 से 60 पिप्स इसका वो एक लॉट को हम क्लोज करवाएंगे, फिर ये चलती रहेगी, हमने इसको ब्रेक इवन कर देना है। तो ये देख लें आप डेली टाइम फ्रेम और H4 में भी ये मार्केट, जैसा कि डेली टाइम फ्रेम में एक चैनल की तरह काम कर रही थी और H4 में भी वो काम कर रही है। H4 में भी ये देख लें सेम उसी तरह से मार्केट ने किया, और यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम में चले जाएं तो सेम वही कंडीशन है। और सेलिंग की जैसे हमें सिग्नल मिला, मैंने ऑर्डर प्लेस करवाया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा फ़ायदे में चल रहा है। ये स्ट्रेटजी जो है ना 100% काम, ये मेथड 100% काम नहीं करता। अगर आप प्रॉपर इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आप इनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस। आपने सीखा क्या है, आप इसको अपने डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करते रहें, खुद से ट्रेंड लाइन ड्रा करें। कुछ ऐसे इंडिकेटर भी हैं जो ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, मैं वो इंडिकेटर भी आपके साथ शेयर करूंगा जो ऑटो ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। लेकिन ये देख लें, मेरा बिल्कुल साफ चार्ट है, मैंने 3 लाइन ड्रा की हुई हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और 2 ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई हैं। आप भी इस तरह से बिल्कुल साफ चार्ट पर ट्रेडिंग करें, इंडिकेटर के पीछे मत भागें, ठीक है। ये देख लें, ये प्रॉफिट में जा रही है ट्रेड, तो इंडिकेटरों के पीछे भागना की ज़रूरत नहीं है भागने की। मैं आपके साथ एक इंडिकेटर शेयर करूंगा ट्रेंड लाइन वाला, आप उस पर थोड़ा सा वर्क करें तो इंशाल्लाह आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।